तो चलिए जीएल फुएंथिस के मशहूर कहानी अ लेटर टू गॉड की किताब खोलते हैं और साथ में पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये कहानी है एक किसान की, उसकी विश्वास की और एक बहुत ही दिलचस्प गलतफहमी की। कहानी शुरू होती है पहले वाक्य से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब वो घर जो पूरी घाटी में आप सोचिए अकेला था, वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। और यहाँ पर ये जो शब्द है क्रेस्ट, इसका मतलब है चोटी या शिखर। सही। और उस ऊंचाई से क्या दिखता था, अगली लाइन बताती हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अच्छा, मतलब वहां से नदी दिखती थी और पके हुए मक्के का खेत भी फूलों से भरा हुआ। हाँ, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। और हार्वेस्ट मतलब फसल। उस जमीन को बस एक ही चीज की जरूरत थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. मतलब या तो एक अच्छी भारी बारिश हो जाए या कम से कम एक बौछारी पड़ जाए। और लेंचो, जो हमारा किसान है, वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मतलब सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया था। वो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था और बस उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देख रहा था। उसे उम्मीद थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, Now we're really going to get some water, woman. हाँ, मतलब अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। और उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी, जवाब देती है। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. हाँ, भगवान ने चाहा तो। देखिए, यहाँ शुरुआत से ही भगवान पर भरोसे की बात आ गई है। बिल्कुल। बच्चे खेल रहे थे, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जब तक कि औरत ने सबको बुलाया नहीं। कंफर्ट डिनर, खाने के लिए आ जाओ। और खाने के दौरान ही जैसा लेंचो ने सोचा था, It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिख रहे थे। हवा ताज़ा और मीठी थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. और लेंचो इतना खुश हुआ कि वो बाहर भागा। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. हाँ, और जब वो वापस आया तो चिल्लाया, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." ये बहुत दिलचस्प है। वो कहता है, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बिल्कुल। वो आगे कहता है, "The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट की। मतलब वो बारिश को सीधे सीधे अपनी कमाई से देख रहा है। एकदम। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने अपने पकी मक्के के खेत को बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ देखा। यहाँ ड्रेप्ड का मतलब है लिपटा हुआ या ढका हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक। हाँ, यहीं से कहानी पलटती है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. ओह, मतलब अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और यहाँ हेलस्टोन्स का मतलब है ओले। ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। These truly did resemble new silver coins. और लड़के अपनी मासूमियत में उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में भागने लगे। पर लेंचो के लिए ये अच्छा नहीं था। वो कहता है, It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. मतलब अब सच में बुरा हो रहा है, उम्मीद है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। It did not pass quickly. नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत पर, मतलब पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। और उसके बाद का जो दृश्य है वो बहुत दर्दनाक है। The field was white as if covered with salt. खेत सफेद हो गया था, मानो नमक से ढका हो। Covered मतलब ढका हुआ। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। Not a leaf remained on the trees. मक्का तो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। The corn was totally destroyed. फूल पौधों से झड़ चुके थे। The flowers were gone from the plants. और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। Lencho's soul was filled with sadness.
जब तूफान गुजरा तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. ये लाइन उसकी पूरी बेबसी दिखाती है। हाँ, वो कहता है टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। The hail has left nothing. इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। This year we will have no corn. वो रात एक दुख भरी रात थी। That night was a sorrowful one. सारी मेहनत बर्बाद। Our work for nothing. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। There's no one who can help us. हम सब इस साल भूखे रहेंगे। We'll all go hungry this year. यहाँ तक तो पूरी निराशा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक उम्मीद बाकी थी, help from God. मतलब उस अकेले सॉलिटरी घर में रहने वालों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। Solitary मतलब अकेला या एकांत? लेंचो खुद को दिलासा देता है, Don't be so upset. Even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, भले ये सब कुछ खत्म हो जाने जैसा लगे। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। लोग यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say. No one dies of hunger. और पूरी रात लेंचो अपन उसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. हाँ, जिसकी आंखें, जैसा उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के मन की गहराई में क्या है, वो भी। Conscience मतलब अंतरात्मा या ज़मीर। लेंचो एक बैल की तरह मेहनती आदमी था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो अगले रविवार दिन निकलते ही वो एक चिट्ठी लिखने लगा, जिसे वो खुद शहर ले जाकर डाक में डालेगा। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और वो चिट्ठी भगवान के नाम एक खत से कम नहीं थी। It was nothing less than a letter to God. उसने लिखा, God, he wrote. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। फिर वो अपनी जरूरत बताता है। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपना खेत फिर से बोने, सो करने मतलब बीज बोने, और अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलों के तूफान ने। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड। He wrote to God on the envelope. चिट्ठी अंदर डाली और परेशान मन से शहर चला गया। Put the letter inside and, still troubled, went to town. पोस्ट ऑफिस में उसने टिकट लगाया और चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब यहाँ से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हाँ, जहाँ इंसानियत की एंट्री होती है। मतलब एक कर्मचारी जो डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम वाली चिट्ठी दिखाई। उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता नहीं देखा था। और पोस्टमास्टर, the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. मतलब पोस्टमास्टर जो एक मोटा और मिलनसार मतलब एमेबल आदमी था, वो भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। हाँ, और उसने चिट्ठी को मेज पर पटकते हुए कहा, and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." क्या विश्वास है, काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। Starting up a correspondence with God. सीधा भगवान से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। तो उस लिखने वाले का भगवान में जो विश्वास था, उसे दिगाने के लिए नहीं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, चिट्ठी का जवाब दो। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो जाहिर हुआ कि जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। उसे पैसे चाहिए थे। बिल्कुल, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। वो अपने रेजोल्यूशन यानी संकल्प पर कायम रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त भी एक धर्म के काम के लिए कुछ देने को राजी हो गए। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना नामुमकिन था। तो वो किसान को आधे से कुछ ज्यादा ही भेज पाया। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा, लेंचो का पता लिखा। He put the money in an envelope addressed to Lencho. और साथ में एक चिट्ठी रखी जिस पे सिर्फ एक शब्द लिखा था दस्तखत के तौर पर, गॉड।
And with it, a letter containing only a single word as a signature, God. अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। हाँ, अगले रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और पोस्टमैन ने खुद उसे वो चिट्ठी दी, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था, एक अच्छा काम करने की संतुष्टि महसूस करते हुए। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब लेंचो का रिएक्शन देखिए। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. पैसे देखकर लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया. But he became angry when he counted the money. गुस्सा, हैरानी नहीं गुस्सा। हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. मतलब भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे और न ही वो लेंचो को वो देने से मना यानी डिनाई कर सकते थे जो उसने मांगा था। तो तुरंत लेंचो खिड़की पर गया कागज और स्याही मांगने. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसकी भौहें चढ़ी हुई थी उस कोशिश की वजह से जो उसे अपने विचार व्यक्त करने में लग रही थी। जब उसने लिखना खत्म किया तो वो टिकट खरीदने खिड़की पर गया. उसे थूक लगाकर चिपकाया. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और जैसे ही चिट्ठी लेटर बॉक्स में गिरी, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और उसमें लिखा था, It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे. बाकी के भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। Send me the rest, since I need it very much. और फिर आती है वो आखिरी लाइन जो इस कहानी को अमर बना देती है। But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. लेकिन इसे मुझे डाक के जरिए मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। क्रुक्स मतलब बदमाश या बेईमान लोग। का भगवान पर विश्वास इतना गहरा, इतना अटूट था कि वो किसी इंसान की अच्छाई की कल्पना भी नहीं कर पाया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि सोचिए अगर लेंचो को कभी सच पता चलता कि पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने दिए थे, भगवान ने नहीं, तो क्या होता? क्या उसका विश्वास वैसा ही पक्का रहता? या शायद वो टूट जाता, या फिर उसका विश्वास भगवान से हटकर इंसानियत पर हो जाता। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी हमारे सोचने के लिए छोड़ देती है।